नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुबी जैन। दोस्तों, जनवरी का टाइम है। मैं टी शर्ट डालकर बैठा हूँ चाइना के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गर्मी भारत की पहुँच गई है राम मंदिर को लेकर। अरे भैया, दो मुद्दे हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। पहला है राम मंदिर को लेकर, ये जन्मभूमि है, इसके ऊपर बोल दिया संजय रावत ने। रावत नहीं है, राउत है। आपने मुझे करेक्ट किया था, थैंक यू सो मच। कि ये जो मंदिर है वो एक्चुअल जन्म स्थान से 3 किलोमीटर दूर बनाया जा रहा है। एक तो खबर ये है। दूसरा, जो हमारे शी जिनपिंग हैं चाइना के प्रेसिडेंट, उन्होंने तारीफ कर दी राहुल गांधी की। क्या बोला है ये भी एंड में बताऊंगा, पहले नहीं बताऊंगा। पहले राम मंदिर, एंड में पप्पू। आज एक नया बवाल शुरू कर दिया संजय राउत ने। उसने क्या बताया? बताया जा रहा है कि राम मंदिर जहां बन रहा है वो असली जन्मभूमि से 3 किलोमीटर दूर बनाया जा रहा है। अच्छा, कई लोग ऐसे भी हैं जो 500 किलोमीटर की बात करते हैं, कोई 500 मीटर की बात कर रहा है, कोई 2 किलोमीटर की बात है। मतलब कि इसमें भी इन्होंने राहुल गांधी को फॉलो करना शुरू कर दिया कि हर रोज ही एक नया नंबर सामने आ जाता है। कोई बोलता है कि जो नक्शा है वो फर्जी है और उस नक्शे को ये शेयर भी कर रहे हैं कि देखिए ये जन्मभूमि थी और यहाँ से इतनी दूर जाकर ये मंदिर बनाया जा रहा है। ना तो उस नक्शे के अंदर कोई स्केल है, कोई स्केल का ध्यान रखा नहीं गया, ना उसके अंदर कोई जो चिन्ह होते हैं नक्शे के ऊपर ABC लिखा जाता है वो भी सही नहीं है। लेकिन हवाबाजी वो जमकर चल रही है इस वक्त। अब हैरानी की बात क्या है कि कुछ लोग इसके भ्रम में फंस भी रहे हैं, क्योंकि हिंदुओं को ऐसी बातें सुनने में भी अच्छी लगती हैं और बहुत जल्दी अपना वो माइंड भी बना लेते हैं, यार अगर ये बात कर रहे हैं तो सच ही होगा। क्योंकि झूठ जो है वो चीख चीख कर बताया जाता है और अपना सोशल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया जो सारे लिब्रांडो हैं वो ऐसी चीज़ों को चीख चीख कर सुनाते भी हैं। अब कमाल क्या है? कमाल की बात यह है कि राम मंदिर के निर्माण का जो काम है वो मार्च 2020 से शुरू हो चुका था। लगभग 4 साल हो चुके हैं, लेकिन मंदिर अपनी जगह पर नहीं है। ये ज्ञान आज इनको कोई आकाशवाणी हुई थी भगवान की तरफ से, रामचंद्र जी की तरफ से, कि भाई इनको आज आकाशवाणी मिली और इन्होंने आज हल्ला भी करना शुरू कर दिया 4 साल के बाद। ये 4 साल में क्या कर रहे थे? अब तक ये नक्शे बना रहे थे क्या? मुझे समझ नहीं आया। और फिर प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है उसको भी घोषणा किए गए, मुझे लगता है एक महीना हो चुका है या 2 महीने हो चुके हैं। लाखों जो लोग हैं वो इस निर्माण के जो कार्यक्रम है उसको देखने के लिए जा चुके हैं और उन्हें कार्यक्रम से एक हफ्ते पहले ही इन लोगों को, ये ज्ञानी लोग जो हैं ऑपोजिशन वाले, इन्हें ज्ञात हुआ कि जो मंदिर है वो अपनी जगह पे बन ही नहीं रहा। और तो और 3 साल से मंदिर बन रहा है, 4 साल से मंदिर बन रहा है। अयोध्या के निवासी इसे रोजाना देखने जाते हैं कि हमारा मंदिर कहाँ तक पहुंच गया। रोज फोटो वायरल होती हैं सोशल मीडिया के ऊपर। और पिछले 4 सालों में लाखों लोग जो भारत से अयोध्या जी जा चुके हैं और आज तक किसी ने इस मुद्दे के ऊपर कुछ नहीं कहा। हजारों कार सेवक जिन्होंने पहले भी काम किया था, अभी भी वो कार सेवक वहां पर काम कर रहे हैं और इस पूरी प्रक्रिया में तत्परता से भाग ले रहे हैं। उनसे किसी को भी कोई शंका हुई नहीं। ऐसा क्यों है कि उनको किसी को पता नहीं लगा कि ये जगह वो वाली नहीं है जो हमें मिली थी, रामलला की ओरिजिनल जगह। ये अपोजिशन वालों को एक हफ्ते पहले ही पता लगा है। आपको कुछ हैरानी नहीं होती ये बात देखकर? और ये जो है बात यहीं पर खत्म नहीं होती दोस्तों। ये जो कुछ नेता हैं और उनके जो चमचे हैं, है ना, चाइना वाले, चाइना से चमचे आते थे ना भारत में पहले, अभी बैन कर दिए हैं, लेकिन पुराने चमचे हमारे पास अभी भी बैठे हुए हैं। ये जो चमचे हैं नेताओं के, यही हल्ला मचाना शुरू कर दिया लिब्रांडुओं के चैनल के ऊपर जा जाकर। लेकिन जो हैरानी की बात यह है कि अचानक एक हफ्ता पहले, प्राण प्रतिष्ठा के प्रोग्राम से पहले ही हल्ला मचाना शुरू को किया गया है। दरअसल क्या है, इन्हें सिर्फ विरोध करना है और उसके लिए कोई भी नीचता वाली लेवल तक ये पहुंचने के लिए तैयार हैं और कोई भी बहाना ये ढूंढते रहते हैं या बना लेते हैं। आप देखिए इन्होंने क्या कुछ किया रिसेंटली। मैं आपको क्रम वाइज एक एक चीज बताऊंगा।
कभी तो ये शंकराचार्य जी को आने के विरोध के कारण कि भाई शंकराचार्य जी वहां पे नहीं आ रहे, उन्हें इज्जत नहीं दी गई, वो नहीं आएंगे, इसलिए हम विरोध करते हैं राम मंदिर की। मुद्दा कुछ भी नहीं था। शंकराचार्य को खुद खड़ा किया कि भैया आप इस प्रोग्राम के खिलाफ बोलिए कि ये सही तरीके से नहीं हो रहा। शंकराचार्य जी ने भी बोल दिया, क्योंकि कांग्रेस के बिठाए हुए लोग हैं, और इसके ऊपर हमने बड़ी डिटेल में वीडियो बनाई है कि कैसे ये चोर चक्के शंकराचार्य के रूप में सो कॉल्ड शंकराचार्य बैठाए गए। क्यों? क्योंकि ये फिर कांग्रेस की ही भाषा बोलेंगे और हिंदू को भ्रमित करने के लिए ये टूल किट कभी भी हम यूज कर सकते हैं। काम आ गई राम मंदिर के टाइम पर। कभी ये कहते हैं कि जो मुहूर्त का टाइम है वो सही नहीं है, तारीख सही नहीं निकाली। ये मुहूर्त की बातें कर रहे हैं कांग्रेसी है, ये ऑपोजिशन वाले जिन्होंने भारत का ही मुहूर्त खराब कर दिया था 75 सालों में, कोई भी काम ढंग से किया नहीं, और आज ये राम मंदिर की मुहूर्त के टाइम के ऊपर ही क्वेश्चन उठाने शुरू कर दिए। कभी ये कहते हैं कि जो प्राण प्रतिष्ठा है ये तो हस्बैंड वाइफ जो होते हैं ये इकट्ठे मिलकर उनके थ्रू की जाती है, एक सिंगल आदमी जैसे मोदी जी हैं सिंगल हैं, इनके थ्रू प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, ये एक अपशुगन होता है। कभी कहते हैं कि मंदिर जो है ये पूरा अभी बना ही नहीं है, उसकी जो है इनॉग्रेशन की तो ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्हें है कि 4-5 साल के लिए मुद्दा और डिले हो जाए, क्योंकि मंदिर को बनने के लिए अभी 4-5 साल और लगेंगे। लेकिन जो गर्भ स्थान है जहाँ पर राम लल्ला जी ने बैठना है, विराजमान होना है, वो तैयार हो चुका है। लेकिन मुद्दा क्रिएट करना है, लोगों के दिमाग में बैठानी है बात कि भाई अधूरे मंदिर के अंदर जब रामचंद्र जी जाएंगे वो कार्यक्रम सही नहीं है। इससे लोगों के दिमाग में भ्रम पैदा होगा कि शायद ये काम ठीक नहीं हो रहा। कभी ये कहते हैं कि जो कांग्रेसी हैं ये बोलते हैं जी अडवाणी और जोशी जो थे उनको नहीं बुलाया गया, इसलिए हम आपका विरोध करते हैं। अडवाणी को नहीं बुलाया तो इसका विरोध कांग्रेस कर रहा है। आपको समझ आ रही है कि किस हद तक गिर रहे हैं ये? अडवाणी को भी इन्होंने उछालने की कोशिश करी। कभी ये कहते हैं कि जो ये पॉलिटिकल एक लाभ है उसको लेने के लिए ये मंदिर बनाया जा रहा है। ये मंदिर तो बीजेपी का और आरएसएस का मंदिर है, ये हमारे राम का मंदिर ही नहीं है। हमारा राम? आपने तो बोल दिया था कि राम तो काल्पनिक है, और जो आपका कर्नाटका का जो चीफ मिनिस्टर है उसे आप राम बोलते हो, जिसने बोला था कि मैं सनातन को ही खत्म कर दूंगा, है ना। ये सारी बातें ये बोलने वाले लोग आज बोलते हैं ये हमारा राम ही नहीं है। राम तो पता है आपका मीट खाने वाला जो कर्नाटका का चीफ मिनिस्टर है, आपके लिए तो राम वो है। आप ये बोल रहे कि हमारा राम नहीं है, तो समझ आती है कि आप राम किसको समझते हैं। कभी ये बोल देते हैं कि जो चंदा था जो इसको लिया गया उसके अंदर धांधली हुई है, उसके जो कमेटी के लोग हैं उन्होंने पैसे खा लिए, और चंदे के पैसे से उन्होंने प्लॉट भी खरीद लिए अपने पर्सनल यूज के लिए। ये भी न्यूज़ आई थी जो कभी भी प्रूव नहीं हुई, लेकिन धांधली आप खुद करते हैं कांग्रेसी है, और इन्होंने हमारे ऊपर भी डाल दिया कि इन्होंने भी की ही होगी, क्योंकि जो चोर होता है उसे दूसरे भी चोर ही दिखते हैं। और कभी ये बोलते हैं कि मंदिर के लिए ईंटें इकट्ठी कराई गई थी पूरे देश से, उन ईंटों का क्या हुआ? तुम्हारे सर पे मारी हैं, जो आपने शाहीन बाग में हमारे ऊपर मारी थी, हमारी ही ईंटें लूट के ले गए थे आप लोग, उन्हें तोड़कर आपने हमारे ही सर के ऊपर फोड़ने की कोशिश करी थी। ये ईंटें वहां गई थी, जवाब मैं दे रहा हूं आपको। कभी ये बोलते हैं कि जो मंदिर है इसमें जो नक्काशी है ना वो इस्लामिक है, वो इस्लामिक लोगों ने करी है, और ऐसी जो कलाकृति होती है वो तो ईरान में, अरब में, ये वहां मिलती है। हमें ये काम नहीं करना चाहिए, ये तो मंदिर हिंदुओं का है। कांग्रेस बोल रहा है ये चीज, मैं नहीं बोल रहा हूं कि ये इस्लामिक कलाकृति इसके ऊपर की जा रही है। कभी ये कहते हैं कि जो मंदिर की जो दिशा है, डायरेक्शन है, वही गलत है। अब दोस्तों कुल मिलाकर बात यही है कि ये लोग मानसिक रूप से बीमार हैं, और इन्हें बस हर काम में मीन मेक ही निकालना है, और उसकी आदत इनको पड़ चुकी है। क्योंकि मोदी जी का कोई भी काम इन्हें पसंद ही नहीं है। ना तो मोदी पसंद है, ना हिंदू पसंद है, हिंदुत्व से नफरत है, और सनातन से तो ये वैसी घृणा करते हैं। 75 सालों से जवाहरलाल नेहरू से लेकर अब तक सबको यही हाल है, और अब ये इतनी ज़्यादा नफरत फैल चुकी है कि अब ये भारत के ही खिलाफ होना शुरू हो गए। हमारा राम मंदिर इनके लिए क्या चीज़ है,
कुछ भी नहीं है। इन्हें मालूम है कि सारा हिंदू पूरे देश का इकट्ठा हो चुका है राम मंदिर को लेकर, इसलिए उसके अंदर कैसे कीड़े डाले जाएं, हमारे हवन के अंदर हड्डियां डाल के उसे कैसे खराब किया जाए, उसका ये काम कर रहे हैं। कल देखिए जब ये मंदिर बन जाएगा या बन रहा होगा, मोदी जी वहां पर इनॉग्रेशन करने जाएंगे, आप कुछ बातें और सुनोगे। ये जो भगवा कलर डाला ना, इसका जो रंग है भगवे का, ये वो मेरे वाला भगवा नहीं है जो होना चाहिए था। ये मेरे वाला शेड नहीं है, जैसे पहले आपको एक ऐड आती थी मेरे वाला पिंक, ये वैसा ही होगा मेरे वाला भगवा। और कभी बोल देंगे जी जो इन्होंने मौली डाली है यहाँ पे हाथ के ऊपर मोदी जी ने, उसका जो कलर है, जो शेड है, वो बराबर नहीं था, वो जो होना चाहिए वो वाला नहीं था। और या बोल देंगे कि मोदी जी जब मंदिर के अंदर गए तो उन्होंने जो पैर उठाया वो उस डायरेक्शन में उस तरह से नहीं उठाया जैसे उठाना चाहिए था, या उल्टा पैर उठा लिया, या इतना ज़्यादा उठा लिया कि इनका पैर राम लल्ला जो बैठे हैं उनसे भी ऊंचा हो गया था। ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं ऐसी बातें बोलने के लिए। और अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो मुझे बड़ा आश्चर्य होगा कि इन्होंने ये काम नहीं किया। ये तो यहाँ तक भी बोल सकते हैं कि मोदी जी जब गए थे अंदर पूजा कर रहे थे, इनका जो चेहरा था वो पूरब में नहीं था, वो तो पश्चिम की तरफ था। ये तो इनकी हालत है। इनमें से कौन सी चीज़ सच होने वाली है, ये जब होगा तो आप मुझे पहले ही कमेंट्स में डाल दीजिए। इसके अलावा भी ये कौन सी हरकत पर गिर सकते हैं। अब मेरे लिए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ये सब कुछ, मेरे हिसाब से ये सारा कुछ जो मैंने बोला है, ये सारा कुछ ही होने वाला है, ये सारा कुछ बोलने वाले हैं। इन बेचारों का काम ही ये है। और ये तो क्या है, मैं इनको बार बार बोलता हूँ, ये मॉडर्न वर्ल्ड के, मॉडर्न टाइम के कालनेमी हैं ये लोग। और इनके लिब्रांडू, ये जो पत्रकार हैं, ये इनकी बातों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं टीवी चैनल्स के ऊपर और व्यूज़ मिलते हैं। इनके लिए एक ही बात है, इनके ऊपर हंसा जाए, इनका मजा लिया जाए, इनके ऊपर हंसे और इनका पर्दाफाश करते रहें, तभी तो मैं वीडियोस बनाता हूँ। बात यहीं पर राम लल्ला की खत्म नहीं होती। हमारा राम का मंदिर बन रहा है, उधर कालनेमी राहुल गंदगी कंटेनर बाबा, अगर आपने वीडियो नहीं देखा कंटेनर बाबा का, जाके देखिए। राहुल गंदगी का नया नाम है कंटेनर बाबा। उसकी तारीफ कर दी है चाइना ने। जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बोल दिया हम बड़े खुश हैं कांग्रेस से और राहुल गंदगी से कि उन्होंने चाइना का जो नक्शा है जिसके अंदर अरुणाचल भारत का पार्ट नहीं है, वो चाइना का है, इन्होंने हमारी ज़मीन की इज्जत रखी है, इसीलिए ये अरुणाचल से यात्रा शुरू नहीं कर रहे, ये मणिपुर से कर रहे हैं। हमें बड़ी खुशी है कि इन्होंने चाइना के नक्शे को इम्पोर्टेंस दी और हमें नाराज़गी ना हो जाए, इसलिए इन्होंने अरुणाचल से यात्रा शुरू ही नहीं करी। ये है इनका असली चेहरा। और सामने जो मुखौटा है वो क्या है? मुखौटा है राम मंदिर की हर चीज़ में गलतियां ढूंढना, मोदी जी की गलतियां निकालना और उनके ऊपर हर रोज़ कीचड़ उछालना। और खुद के ऊपर तो आज चाइना ने कीचड़ उछाल दिया ये बोलकर कि ये हमारी जगह के ऊपर नहीं आ रहे। थैंक यू सो मच। ये है इनकी असलियत। दोस्तों, अब मुझे लगता है कि आपकी आंखें इस जो सारा असली जन्मभूमि का जो स्यापा इन्होंने डाला है, इसका एक्चुअली मुद्दा क्या है? मुद्दा है वोट बैंक, मुद्दा है हिंदू को बेवकूफ़ बनाना, मुद्दा है कि मोदी के ऊपर कीचड़ उछालना। ये मोदी के ऊपर कीचड़ उछालते हैं, उसके ऊपर तो कीचड़ लगा नहीं, लेकिन हमारे जैसे लोग जो आज भी अपने देश से प्यार करते हैं, चाइना जैसी कंट्री में रहकर भी मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ आपके लिए। अब तो शर्म कर लो, अब तो अपनी आंखें खोलो और अपनी ही गवर्नमेंट को गालियाँ निकालना बंद करो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।